सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए सीआईएसएफ कांस्टेबल के जो आपके प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन पेपर है उसका मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट के डिमांड आ रही थी कि सर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्पेशली मैथ के जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, तो उसका सर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आओ जिसके माध्यम से जो मेरा स्कोर है मैं उसको बूस्टअप कर पाऊँ। क्योंकि दोस्तों मैथ जो एक स्पेशल सेक्शन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में की रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन को लेकर के। और स्पेशली मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपके 25 जो क्वेश्चन हैं ये मैथ सेक्शन से आएंगे, जिसमें कि आपके सारे टॉपिक्स मैथ के लगभग कवर अप रहेंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक स्पेशल वीडियो है ये, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि 2800 रुपीज़ के मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर 2 वर्षों में यानी 2 सालों में 12% की वार्षिक दर यानी 12% पर एनम की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज रुपीज़ में क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों जो सिंपल फॉर्मूला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वो है कि CI इज इक्वल टू P प्लस 1/R/100 पावर n माइनस P या फिर 1 हम कर दें। ठीक है, ये दोस्तों सिंपल फार्मूला है आपका निकालने का, किसको CI निकालने का। तो इसी फार्मूला के तहत आप इसको सॉल्व करोगे तो आप दोस्तों सॉल्व करोगे अपने नोटबुक में, और इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद से पहले बनाना नहीं आएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले P देखना होगा। P कितना है, तो P दोस्तों आपका दिया है 2800। ठीक है, इसके बाद रेट कितना दिया है आपका, तो रेट दिया है आपका 12% पर एनम और टाइम दिया है आपका 2 ईयर्स। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग P हो गया हमारा 2800 प्लस में 1 प्लस R कितना है, तो R मेरा 12 है के पावर n हो गया 2 साल। ठीक है, और इसके बाद हम 2800 कर देंगे जो P था मेरा। अब ये कैसे बनेगा, तो इसको सॉल्व कर दो, अब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 2800 को 2800 कर दिए, यहाँ पे अब ब्रैकेट कर दो तो 112 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा के पावर 2 माइनस 2800। इसी के तहत दोस्तों जब नीचे आओगे इसको करते हुए सॉल्व, तो यहाँ पे आप 2800 को सेम नीचे लिख दोगे। इसके बाद 112 इंटू 100 इंटू 112 इंटू 100। आपको समझ में आ रहा होगा मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 बार है, यहाँ पे टाइम जो दिया है 2 बार है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको माइनस 2800 कर दिए यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों जब नीचे आओगे आप तो अब इसको काट दो, सिंपल आपका जो आंसर है आ जाएगा। 100 से ये 100 चला गया। अब 28 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 100 माइनस 2800। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे आप तो नीचे जो आपका आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखो, आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3512 इंटू 32। ठीक है, माइनस 2800। तो अब इसको माइनस कर दोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर निकल करके 712 तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा 712 इंटू 32। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया है ऑप्शन सी जो है 712 इंटू 32 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आप इसको सॉल्व करो सबसे पहले अपने नोटबुक में, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 7.8 माइनस 0.4 ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे 5.1 माइनस 3.8 प्लस 9 इंटू 3 इंटू 1.5। तो स्पेशली दोस्तों ऑफ का जो मीनिंग होता है ये होता है इंटू यानी गुना करना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे लिखोगे 7.8 ठीक है माइनस 0.4 इंटू कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है इंटू। ठीक है, अगर हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो अगर इसको तुम माइनस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 13.95 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब क्या है, तो नीचे आपका सारा चीज़ हो गया। यहाँ पे 7.8 हो गया, ये तुम्हारा 0.4 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 1.3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा जो हो गया इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये 13.95 हो गया। तो अब दोस्तों क्या करना है, तो अब सबसे पहले आपको इसको और इसको जोड़ देना है, क्योंकि ये जो है माइनस का सिंबल है तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो 13.95 इंटू 7.8 तो इसको तुम करोगे तो 21.75 जो है दोस्तों आ जाएगा। और इसके बाद 1.3 है इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद दोस्तों आपका 21.23 दोस्तों जो हो जाएगा ये सही जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 21.23 ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको पहले सॉल्व करना उसके बाद इसको देखना।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और तथा शेष भाग जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति घंटा में क्या होगी, यानी जो पूरा डिस्टेंस है उसकी जो स्पीड होगी वो औसत में क्या होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है इसके अनुसार सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो स्पीड है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि जो हम डिस्टेंस है उसको हम 1200 सपोज कर लेंगे, 1200 मान लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लेट माने हैं। तो अब वो कहता है यहाँ पे कि 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो अगर हम 1200 का 1/3 करें तो कितना हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर, ठीक है। 400 किलोमीटर दोस्तों जो है ये आपका तय करता है कैसे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपका दिया है, ये पहला केस हो गया। दूसरे नंबर पे दिया है कि यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो हम 1200 माने थे डिस्टेंस, तो इसका 50 जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से 4 क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 300 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 300 किलोमीटर, यहाँ पे 400 किलोमीटर, यहाँ पे 300 किलोमीटर। इसके बाद आता था शेष जो भाग है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो अब शेष कितना बच गया, तो 1200 में से हम पहले माइनस करेंगे 400, 400 से माइनस करेंगे हम 300। तो दोस्तों टोटल आपका जो डिस्टेंस बच गया ये बच गया आपका लगभग 500 के आसपास, ठीक है। ये आपका बच गया 500। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि ये इनकी जो एवरेज स्पीड थी पूरी यात्रा के दौरान वो कितनी थी। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। यहाँ तक तो मेरा डिस्टेंस जो है वो क्लियर हो गया और यहाँ पे स्पीड इनकी क्लियर हो गई, लेकिन अब हम निकालेंगे क्या, तो अब हम निकालेंगे इनके टाइम के टाइम कितना लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वाले का। तो डिस्टेंस कितना है ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कितना है आपका, सबसे पहले 400 किलोमीटर आया था, ठीक है। 1200 को 3 से डिवाइड किया तो 400 किलोमीटर, ठीक है। तो 400 को अब हम डिवाइड करेंगे 80 से, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो अब इसको काटोगे तुम तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम काटेंगे किसको, 300 को 50 से काटेंगे तो ये दोस्तों आप आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद दोस्तों 500 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी आपकी 1200 टोटल डिस्टेंस था और तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 + 6 + 5। तो दोस्तों जब इसको आप काटोगे तो ये आपका 75 किलोमीटर पर जो आवर है ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी इनकी स्पीड हो जाएगी एवरेज। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक के प्रकाशन में किए गए विभिन्न व्ययों का जो प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रकाशक एक पुस्तक लिखता है, इसमें डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट मनी खर्च करता है। जैसे कि प्रिंटिंग में 33% खर्च किया इसने, ठीक है, कागज़ पे 14%, अदर पे 6%, रॉयल्टी पे 17% एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कागज़ पर व्यय 14,000 है तो प्रकाशक द्वारा विज्ञापन पर कितना व्यय खर्च किया गया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 14,000। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कागज़। तो कागज़ आप देख सकते हो कि कागज़ जो है ये 14% है, यहाँ पे आप देखो तो कागज़ 14% है, ठीक है। 14% पे खर्च कितना किया है, 14,000। तो सबसे पहले 14% की दोस्तों जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 14,000, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जब 14,000 आपके 14% की वैल्यू हो गई तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 1,000, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विज्ञापन पर कितना किया है। तो विज्ञापन दोस्तों आपका 18 है, तो यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 18,000 दोस्तों जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं एक चीज़ हिंट दे दूंगा, सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन क्या है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या है, 123 है। ए + b - सी का वैल्यू 121 है। तो ए बी सी का मान क्या है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ए बी सी की वैल्यू 123 है, ए + b - सी की वैल्यू 121 है। तो ए + b
ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में से दोस्तों बता दूं कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को छोड़ करके बाकी कोई भी ऑप्शन हो सकता है बी और सी में से। तो आप इसको सॉल्व करोगे और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो पाइप ए और बी जो हैं क्रमश 6 और 4 घंटे में टैंक भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटे पर खोला जाता है और ए को पहले खोला जाता है तो टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। इसके बाद दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसमें से फिर जो एलसीएम इनका आएगा उसको डिवाइड करने के बाद फिर उसमें से एक घटा दोगे तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा। तो आप इसको अपने घर पर ही सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इस वजह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सोना और एल्यूमिनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोल्ड यानी सोना और एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। यानी जो गोल्ड है ये 12 है, 12x है अगर हम मान के चले एल्यूमिनियम को x तो, ठीक है। तांबा एल्यूमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है और एल्यूमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा जो है मिश्रित होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है करना पड़ेगा कि एक्स और वाई मानना पड़ेगा सोना और एल्यूमिनियम को। ध्यान रखिएगा, गोल्ड और एल्यूमिनियम को अगर हम एक्स, गोल्ड को और वाई को दोस्तों जो है अगर हम मान के चले पहले आपका 12x प्लस 5x, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोना जो है 12 गुना भारी है और एल्यूमिनियम क्या है 5x भारी है तांबा से, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले आप सॉल्व करोगे कि x प्लस वाई नीचे कर दिए क्योंकि हमको यही फाइंड करना है और यहाँ पे 8 टाइम्स भारी है मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 8/1 कर दिए हम, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो, सिंपल। अब सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा 12x प्लस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे 8x प्लस 8y, ठीक है। अब दोस्तों आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले अगर हम 12x माइनस कर दें हम 8x तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 4x इज इक्वल टू यहाँ पे आप 8y माइनस 5y कर देंगे तो यहाँ पे आप देख लो 4:3 जो है सही जवाब आ जाएगा 4:3, यानी यहाँ पे 4:3 ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4:3 आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय को 20,000 रुपये लगा करके ए जो है एक व्यवसाय को 20,000 रुपये लगाकर आरंभ करता है। बी जो है कुछ समय बाद 25,000 लगाता है, साथ व्यय में शामिल होता है। यदि क्रमश ए और बी का लाभ 1:2 है तो बढ़ते समय ए और बी का निवेश की समय अवधि अनुपात क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी समय की जो अवधि हम निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे घर से और इसका जो सही जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये दोस्तों स्पेशली प्रैक्टिस के लिए मैं आपका लेकर के आया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगले सम संख्या को भी मिलाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो 6 क्रमागत सम संख्या पूछा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 2x लिख देना है, ठीक है। ये पहला हो गया 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 4, ऐसे करते करते जो है आपका 2x प्लस 10 तक ये पहुंच जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है, क्योंकि 6 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि 25 है तो अगले सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप 25 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सॉरी 150 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 25 × 6 कह रहा है 25 संख्याओं का औसत और संख्याएं आपकी ऐसे लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे x का आपका वैल्यू जो निकल करके आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 10 आ गया तो अब सिंपली यहाँ पे पुट कर दो 10 की वैल्यू जितनी दी हुई है और लास्ट में दोस्तों आपका जो सही जवाब आ जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 26, इसका सही जवाब आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है, वह संख्या बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा गया है जो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले जो कह रहा है कि 75, ठीक है, अगर हम x का अगर 75% कर दें तो ये प्लस 75 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 75x/100 अगर हम करें प्लस में 75 इक्वल टू एक्स, क्योंकि जो हमको निकालना है। तो यहाँ पे और नीचे आ जाइए आप, तो सबसे पहले x माइनस 75/100 हम कर देंगे। 75x/100
इज इक्वल टू 75 को बाहर कर दिए। तो इसके बाद दोस्तों आप इसको काट दो, तो 75 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो 4x यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे तो सबसे पहले जो ये नीचे 4 दिया गया है इसको 4 कर दो। तो अब देखो x/4 इज इक्वल टू 75, तो 75 इंटू 4 कर दोगे दोस्तों, तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका 300 जो है आंसर आ जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब अगर आपको काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले दोस्तों आप देखो यहाँ पे दिया क्या गया है। सबसे पहले बताया गया है आपका कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है, वो संख्या बताओ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आप इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप देखो कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर दिया क्या क्या है। नंबर कह रहा है कि अगर x संख्या का 75% में अगर हम 75 को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों जो संख्या है वो x आ जाती है। ठीक है, यही ना आपका क्वेश्चन है जो मैंने बताया अभी। तो अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब नीचे क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आप इसको लिखो 75 इंटू 100, ऐसा हम लिख सकते हैं 75x, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब होता ही है, यानी जहाँ पे का रहेगा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 75x इंटू 100 प्लस 75 इजक्वल टू x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ। अब क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसको काट दो आप, ये 3 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो 3x/4 हो जाएगा प्लस 75 इजक्वल टू x। तो अगर हम x को इधर ला दें, तो x माइनस 3x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 75 जो है ये बाहर चला जाएगा, आ गया बाहर, ओह सॉरी कट गया। तो यहाँ पे आप देख लो, तो अगर हम x माइनस 3x/4 कर दे तो 75 आपका बाहर चला गया। अब इसके बाद ये कैसे सॉल्व होगा, तो सॉल्व कर लो इजली। 4x यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 75। तो x यहाँ पे आ गया, नीचे में 4 आ गया, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा, तो x/4 इज इक्वल टू 75। तो अब ये यहाँ पे चल गया, तो 75 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 300 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 300 आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज का आपका हमारा जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और प्रीवियस ईयर का दोस्तों मैथ के यही क्वेश्चन आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी दमदार है, आप दोस्तों जो है 25 में से 25 स्कोर करने की क्षमता रखते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।